गाइस वेलकम बैक माय यूट्यूब वीडियो। शाउट आउट टू एनिमेरो क्योंकि आज हम उसकी बिना फेस रिवील के रिएक्ट करने वाला उसकी वीडियो को। तो हाय गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एनिमेरो। तो पिछले वीडियो में आप लोगों ने मुझे काफी ज्यादा प्यार दिखाया था, जिससे लिटरली मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। बट यूट्यूब से मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई और उसने यूट्यूब से ही उस वीडियो को हटा दिया। लेकिन कोई बात नहीं, अपन तो है ही पैदाइशी हरामी। तो इसलिए मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नई एनिमे को लेकर। तो आप इस एनिमे को शुरू से अंत तक पूरा वॉच कीजिएगा, क्योंकि ये एनिमे काफी ज्यादा औसम है। तो वीडियो शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। Tryna strip a nigga, gotta change my outfit. Nigga ain't black enough. Boulder Crest Road, Glenwood Road, name a... एनिमे के पहले सीन में हम एक लड़के को फैमिली या कैफे के सामने खड़ा हुआ देखते हैं। दरअसल इस पहली बार उसके वर्ड्स उल्टे क्यों हैं? इस लड़के का नाम हयातो है। उसके बाद हयातो इस कैफे के अंदर आ जाता है और यहाँ हमें पता लगता है कि ये कैफे हयातो की दादी का है, जो कि कुछ समय पहले निपट चुकी हैं। तो भाई इसको तो निपटाने के लिए हम स्पीड में देखने That's reason for that हयातो यहाँ इस कैफे को बेचने के लिए आया है। तभी हयातो को अपने पीछे से कुछ आवाज आती है, जिस पर हयातो पीछे मुड़कर देखता है, जहाँ एक लड़की निर्वस्त्र खड़ी हुई थी और अब ये दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ही तेज चिल्लाने लगते हैं। हयातो वहाँ से भागकर आगे जाता है, पर जैसे ही वो दूसरे रूम का दरवाजा खोलता है, तब वहाँ उसे एक और लड़की सेम सिचुएशन में दिखाई दे जाती है। इतने बड़े बड़े नजारों को देखकर हयातो की आंखें तो मानो फटी की फटी रह जाती है। अब हयातो वहाँ से भागकर तीसरे रूम में जाता है, पर वहाँ भी उसे ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है, जहाँ से वो भागता हुआ चौथे रूम में जाता है और चौथे रूम में भी उसे सेम नजारे देखने को मिलते हैं। वहाँ से वो पांचवें रूम में जाता है, लेकिन पांचवें रूम में तो अलग ही लेवल का कांड चल रहा था। हयातो को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके कैफे में खतरनाक लड़कियां क्या कर रही हैं। तभी हयातो की और एमी नाम की लड़की आती है, जो उसे एक ही किक में वहीं पर सुला देती है। और हमें पता लगता है ये पांचों लड़कियां फैमिलिया कैफे में काफी लंबे समय से काम कर रही हैं और हयातो की दादी ने ही इन पांचों को काम पर रखा था। अगले सीन में हम देखते हैं जब हयातो की आंखें खुलती हैं, तब वो अपने आप को बंधा हुआ पाता है। वो कहता है, मुझे तुम लोगों ने बांध कर क्यों रखा है? मैं कोई कैदी नहीं हूँ और ये मेरा कैफे है। तभी एमी, जिसने हयातो को किक किया था, वो कहती है, मुझे माफ कर देना क्योंकि मैंने जाने अनजाने में तुम्हें किक कर दिया। तभी वहाँ पर एक रिहो नाम की लड़की कहती है, हमें तुम्हारी दादी ने बताया था तुम टोक्यो गए हुए थे किसी काम के सिलसिले में। तभी हयातो कहता है, आखिर तुम लोग हो कौन और वो बुढ़िया तुम्हारी कौन लगती थी? तभी एक ओनो नाम की लड़की कहती है, हम लोग उनका परिवार हैं। जिस पर हयातो कहता है, नोबे उसकी एक ही फैमिली है जो मैं हूँ। तभी अकाने नाम की लड़की हयातो से कहती है, तुम्हारी दादी ने ही हमें यहाँ पर रखा है और उन्होंने कहा था तुम लोग जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो, क्योंकि ये कैफे काफी बड़ा है और यहाँ काफी जगह है। हयातो कहता है, तुम लोगों को यहाँ पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि कानूनी रूप से मैं इस जगह का वारिस हूँ। तभी वहाँ पर ओका नाम की लड़की कहती है, तुमने तुम्हारी दादी को 3 साल पहले अकेला छोड़ दिया था, जिसके बाद हम लोग उनके साथ रहे और उनके फ्यूनरल का पैसा भी हम लोगों ने दिया। हयातो कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा, तो मेरी रस्सियां खोल दो और इस घर से चली जाओ। दरअसल हयातो की दादी से उसकी छोटी सी लड़ाई हो गई थी, शायद यही वजह रही होगी कि हयातो टोक्यो चला गया। खैर अगले सीन में हम सभी लड़कियों को एक बीच पर देखते हैं, जहाँ पर ये सभी लड़कियां बात कर रही थी कि हयातो इन लोगों को कैफे से निकालने वाला है। ओका कहती है, हमें हयातो को इग्नोर करना चाहिए और जैसे हम लोग अब तक वहाँ पर रहते आए हैं, इन फ्यूचर भी वहीं पर रहते रहेंगे। जिस पर ओनो कहती है, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हयातो के पास उस जगह के सारे राइट्स हैं और वो हमें वहाँ से इजिली निकाल सकता है। हाँ। अब उन लोगों को याद आता है कि हयातो उनसे कह रहा था वो यहाँ पर उस जगह को तुड़वाकर एक पार्किंग लॉट बनवाने वाला है, क्योंकि यहाँ पर काफी विजिटर्स विजिट करते हैं, जिसकी वजह से उसका ये बिजनेस काफी अच्छा चलेगा। तभी वहाँ पर अकानी कहती है, अगर ऐसा हुआ तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोगों के पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम लोग दूसरी जगह पर रह सके। तभी वहाँ पर रिहो के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कहती है, हम जैसी 5 क्यूट लड़कियों को उसने नंगा पुंगा देखा है और वो शकल से भी ठरकी लगता है, सो आई एम प्रीटी श्योर कि वो एकदम ठरकी लौंडा है और अगर हम 5 लड़कियां मिल जाए तो हम लोग उसे इजिली कंट्रोल कर सकते हैं। अगले सीन में हम हयातो को उसके कमरे में लेटा हुआ देखते हैं। हयातो अपनी दादी के साथ हुई आर्ग्यूमेंट को याद कर रहा था। इसके बाद वो सोचता है शायद उसने अपनी दादी को कुछ ज्यादा ही बोल दिया था, जो कि उसे नहीं बोलना चाहिए था। तभी हयातो के रूम का दरवाजा खुलता है और ओका वहाँ से अंदर आती है। ओका ने एक मेड की ड्रेस पहनी हुई थी, जिसमें वो काफी प्यारी दिखाई दे रही थी। वो हयातो से कहती है, मास्टर मैं डिनर बनाने के बारे में सोच रही थी, तो क्या आप हम लोगों के साथ खाना खाना पसंद करेंगे? हयातो कहता है, तुम जो भी कर लो, मैं अपना फैसला बिल्कुल भी नहीं बदलने वाला। जिस पर ओका कहती है, नहीं मास्टर ऐसी कोई बात नहीं है। हयातो कहता है, तो क्या तुम डिनर बनाते वक्त हमेशा ऐसी ड्रेस पहनती हो? ये सुनकर ओका को थोड़ा गुस्सा आता है, लेकिन वो कहती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। हयातो कहता है, चलो ठीक है, अगर तुम ऐसा करने वाली हो तो मैं तुम्हें इसके लिए पे करूंगा। ओका कहती है, चलो ठीक है मास्टर, फिर मैं आपके लिए पिलाफ बना देती हूँ। लेकिन हयातो कहता है, नहीं फ्राइड चिकन। अब ओका को तो फ्राइड चिकन बनाना आता नहीं था, इसलिए वो उसे पूरा जला कर रख देती है। इसके बाद हयातो उसे हिसाब लगाकर बताता है, तुमने तो 1000 यान को आग लगा दी ऐसा खाना बनाकर। अब ये सुनकर ओका रिहू को चिपक कर रोने लगती है। इसके बाद रिहू वहाँ पर एमी को बुलाती है, जो कि बहुत ही छोटे छोटे कपड़े पहने हुए थी। एमी बड़े रोमांटिक स्टाइल से हयातो को हयाची बुलाती है, जो सुनकर हयातो कहता है, क्या क्या क्या, खबरदार
खबरदार कि अगर तुमने दोबारा से मुझे ऐसा कहकर बुलाया तो। अब इससे एमी को तो बहुत ही एम्बैरेसिंग फील होता है। शायद एमी का प्लान हयातो को सीरियस करने का था। अगले सीन में हम सभी लड़कियों को डिनर करते हुए देखते हैं, जहाँ उनकी टेबल पर काफी अच्छी अच्छी चीजें थी। वहीं अपना हयातो दुकान से लाया हुआ शायद बर्गर खा रहा था। तभी रिहो अपने तीसरे प्लान को भाई वो तो मैंगो है। एक्यूट करती है। वो हयातो से कहती है, मास्टर आपके नहाने का पानी गर्म हो गया है। आफ्टर दैट हम देखते हैं हयातो टब में बैठकर नहा रहा था। तब वो अपनी दादी के साथ हुई आर्गुमेंट को दोबारा से याद करने लगता है, जहाँ हयातो अपनी दादी से कह रहा था, मैं टोक्यो जाऊंगा और वहाँ से खूब सारा पैसा कमाऊंगा, फिर हम लोगों को यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। पर उसकी दादी कहती है, मुझे ढेर सारे पैसों की कोई जरूरत नहीं है, मुझे बस इतने ही पैसे चाहिए जिससे हम लोग अच्छे से जी सके। और उनकी बात सुनकर हयातो काफी गुस्सा हो जाता है। सीन वहाँ से प्रेजेंट में आता है, जहाँ हयातो सोच रहा था। वो सोचता है ना जाने में ऐसी बातें उनसे क्यों कर रहा था। खैर इसके बाद हयातो बाथरूम से नहाकर बाहर आता है। वो देखता है कि कैफे का दरवाजा खुला हुआ है। देन वो उसके अंदर चला जाता है। वहाँ उसे अकाने बैठी हुई मिलती है। अकाने वहाँ बैठकर सिगरेट पी रही थी। तभी हयातो उसे बताता है कि इस कैफे में सिगरेट पीना अलाउ नहीं है। अकाने कहती है, अगर तुम इस कैफे को बंद ही करने वाले हो तो मेरे सिगरेट पीने या ना पीने से क्या ही फर्क पड़ेगा। जो सुनकर हयातो वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर हम रिहो और ओनो दोनों को ड्रिंक करते हुए देखते हैं। रिहो ओनो से कहती है, मैं ऐसा करना तो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, पर हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। इसके बाद ओनो हयातो के कमरे में चली जाती है, जिससे हयातो की भी आंखें खुल जाती हैं। ओनो हयातो के पास जाकर काफी ठगियों जैसी बातें करने लगती है। आफ्टर दैट वो हयातो के ऊपर ही चढ़ जाती है, लेकिन हयातो को इसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी ओनो अपना पैजामा खोल देती है। इधर हम रिहो को देखते हैं, जो अपना फोन लेकर हयातो के रूम की ओर ही आ रही थी। दरअसल रिहो का यही प्लान था कि वो हयातो को ओनो के साथ रंगे हाथों पकड़कर हयातो को ब्लैकमेल कर सके। इधर ओनो भी बिल्कुल रेडी थी। तभी वहाँ पर एमी आकर ओनो को हयातो से दूर करती है और वो हयातो की बिना कुछ सुने ही सुताई लगा देती है। अगले दिन हम देखते हैं हयातो ने दो लोगों को बुलवाया था ताकि वो लोग इस कैफे की इंस्पेक्शन करके बता सकें ये जगह पार्किंग प्लॉट के लिए कैसी रहेगी, जो देखकर लड़कियों को लगता है शायद हयातो और ये लोग मिलकर इस कैफे को तोड़ने वाले हैं। अगले सीन में हम इन सभी को बाहर खड़ा हुआ देखते हैं, जहाँ रिहो बाकी लड़कियों से कहती है, मुझे लगता है कि हमें इन्हें मारकर गार्ड देना चाहिए। एमी कहती है, हाँ तुम सही कह रही हो। तभी हम देखते हैं उनमें से एक बंदा जाकर उस कैफे के बोर्ड को हिला हिलाकर उखाड़ देता है। अब ये देखकर हयातो भी अपनी दादी के साथ उस मोमेंट को याद करता है, जब उसने अपनी दादी से इस बोर्ड के बारे में पूछा था कि इस बोर्ड में फेमिलिया क्यों लिखा है। तब उसकी दादी ने बताया था, दरअसल फेमिलिया एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब होता है एक परिवार, और इस कैफे में आने वाले सारे गेस्ट हमारा परिवार ही होंगे। तभी वो बंदा उस बोर्ड को फेंकने के लिए जाने लगता है, लेकिन हयातो उसका हाथ पकड़कर कहता है, मुझे माफ करना पर ये बोर्ड मुझे चाहिए। अब ये देखकर उन लड़कियों को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर हयातो करना क्या चाहता है। इसके बाद अकाने ओका से कहती है, ओका अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, तो जाओ और पिलाफ बनाओ। अगले सीन में हम हयातो को उसके बेड पर देखते हैं, जहाँ हयातो अपनी दादी को याद कर रहा था। वो बताता है कि उसके पेरेंट्स की मौत एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। इसके बाद उसकी दादी ने ही उसका पालन पोषण किया। उसी वक्त हयातो के रूम में ओका आती है। ओका हयातो के लिए पिलाफ बनाकर लाई थी। वो हयातो से कहती है, तुम्हारी दादी ने मुझे ये बनाना सिखाया था और तुम्हारी दादी ने मुझे ये भी बताया था कि ये डिश तुम्हारी फेवरेट हुआ करती थी, तो अगर तुम इसे नहीं खाना चाहते तो इसे बाहर फेंक देना। इसके बाद हयातो उस पिलाफ को खाने के लिए बैठ जाता है। वो पिलाफ वैसा ही बना था जैसी उसकी दादी बनाया करती थी। तभी उसे याद आता है कि उसकी दादी किसी के सामने झुककर रिक्वेस्ट कर रही थी, पर वो आदमी उसे अपना कैफे बेच देने के लिए कह रहा था, क्योंकि उस आदमी का हयातो की दादी के ऊपर काफी ज्यादा कर्जा था और ये सब दूर छिपकर हयातो देख रहा था। तभी हयातो जब उस पिलाफ की एक बाइट लेता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी हयातो कहता है, उस बुढ़िया को क्या लगता था मैं टोक्यो जाकर मजे करना चाहता हूँ। दरअसल मैं तो वहाँ जाकर पैसे इसलिए कमाना चाहता था ताकि मैं उस बुढ़िया का सारा कर्जा उतार सकूं और उन सभी से बदला ले सकूं जिन्होंने उसे दुख दिया है। और ये सब ओका भी दूर खड़ी देख रही थी। ओका सोचती है शायद हम लोग हयातो को कुछ ज्यादा ही गलत समझ रहे हैं। अपनी दादी को छोड़कर जाने की उसकी जरूर कोई मजबूरी रही होगी। अगले सीन में हम देखते हैं हयातो अपने बर्तनों को धोने के लिए किचन में आ जाता है। तभी उसके पीछे से ओका आती है, जो उसे कहती है, मास्टर आप बर्तन क्यों धो रहे हैं। हयातो कहता है, क्योंकि खाना मैंने खाया है तो बर्तन कोई और क्यों धोएगा। ओका कहती है, क्या सच में आपने मेरे हाथों का बना पिलाफ खाया, वैसे आपको मेरे हाथों का खाना खाकर कैसा लगा। जिस पर हयातो कहता है, हाँ हाँ ठीक ही था। हयातो ओका से पूछता है, क्या सच में मेरी दादी तुम लोगों के साथ बैठकर खाना खाया करती थी। ओका कहती है, हाँ हम सभी लोग साथ बैठकर खाना खाया करते थे और साथ ही काफी हंसी मजाक भी किया करते थे, और दादी कहा करती थी कि मैं ऐसे ही हंसते खेलते मरना चाहती हूँ। हयातो कहता है, मैं इस बात के लिए खुश हूँ कि मेरी दादी की जो आखिरी इच्छा थी वो पूरी हो गई। इसके बाद हयातो कहता है, मुझे कैफे के सारे खाते दिखाओ। और जब वो कैफे के खाते देखता है तब उसे पता लगता है कि बुढ़िया ने तो आज तक सिर्फ नुकसान ही कराया है। तभी हयातो डिसाइड करता है कि अब से हयातो अपनी दादी की जगह इस कैफे को रन करेगा, और फिर भी अगर उसे कुछ मुनाफा इस कैफे से नहीं मिलता तब वो इस कैफे को बंद कर देगा। जिस पर ओका कहती है, इसका मतलब है तुम हमारे साथ यहाँ रहोगे। हयातो कहता है, मैं तुम्हारे साथ यहाँ नहीं रहूंगा, तुम मेरे साथ यहाँ रहोगी, क्योंकि मैं इस जगह का ओनर हूँ। और हयातो की ये बात सभी लड़कियों को एक एक करके माननी पड़ती है। अगले दिन हयातो सभी लड़कियों का इंट्रोडक्शन लेता है। आफ्टर दैट वो कहता है, क्योंकि हम लोग इस कैफे में काम करने वाले हैं तो हम लोगों को अपना अपना काम अलग अलग बांट लेना चाहिए। तभी रिहो कहती है, उसे क्लीनिंग का काम पसंद नहीं है क्योंकि उसके नाखून गंदे हो जाएंगे। एमी कहती है, हाँ मुझे भी कपड़े वपड़े धोना अच्छा नहीं लगता। अकाने कहती है, उसका ब्लड प्रेशर लो है इसलिए वो भी साफ सफाई का काम नहीं कर सकती। एंड लास्ट में ओका भी काम करने के लिए मना कर देती है। हयातो कहता है, अपनी बकवास बंद करो, अगर हमें इस घर में साथ रहना है तो काम को अलग अलग बांटना ही होगा। एमी कहती है, सारे काम हमारे लिए दादी कर दिया करती थी, जैसे कि खाना बनाना, साफ सफाई करना एक्सेट्रा। जो सुनकर हयातो कहता है, क्या तुम लोगों ने कभी सोचा है कि उनके इतनी जल्दी मरने की वजह तुम लोग भी हो सकते हो, क्योंकि तुम लोगों की वजह से उन्हें अकेले इतना सारा काम जो करना पड़ता था। जो
लड़कियां कहती है अरे नहीं हम भी किया करते थे। तभी ओनो कहती है हाँ ठीक है, वो काम करने के लिए तैयार है और उसे साफ सफाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी हेयातो कहता है चलो ठीक है, अब हमें घर की साफ सफाई शुरू करनी चाहिए और इसके लिए बाकी सारी लड़कियां भी मान जाती हैं। लेकिन कोई भी लड़कियां ठीक से काम नहीं कर रही थी। तभी हम देखते हैं ओका फ्लोर को साफ कर रही थी। सेम टाइम वहाँ से हेयातो गुजर रहा था और उसकी नजर ओका की चेन टपक डमडम पर पड़ जाता है। तभी वहाँ पर रिहो आती है जो ओका को बताती है ओका तुम्हारे वर्टिकल लिप्स दिख रहे हैं, जो सुनकर ओका काफी अनकंफर्टेबल हो जाती है और वहाँ से नीचे गिरने लगती है। वो नीचे गिरते हुए हेयातो के मुंह पर लात मार देती है, जिसकी वजह से हेयातो की हालत खराब हो जाती है। अगले सीन में हम हेयातो को कपड़े धुलते हुए देखते हैं। तभी वहाँ पर ओका आती है। हेयातो वॉशिंग मशीन से एक ब्रा निकाल लेता है, जो देखकर ओका वहाँ पर चिल्लाने लगती है, जिसकी आवाज सुनकर बाकी लड़कियां भी वहाँ पर आ जाती हैं। ओका उनसे कहती है देखो ये ठरकी लड़का मेरे कपड़ों को किस तरह से छू रहा है। हेयातो कहता है इनमें गलती क्या है, ये नॉर्मल से कपड़े ही तो हैं और मैं इन्हें बस सुखाने के लिए ले जा रहा था। और ये सुनकर वो लड़कियां बहुत ही गुस्सा हो जाती हैं। ऐसा पनिशमेंट वो कहती हैं अब तुम्हें इस पूरे कैफे को अकेले ही साफ करना होगा। और अगले सीन में हम हेयातो को ऐसा ही करते देखते हैं। तभी हेयातो की नजर सामने रखी एक कॉफी मशीन पर जाती है। उसे याद आता है कि एक बार उसने अपनी दादी से पूछा था दादी ये मशीन काफी पुरानी हो गई है तो क्यों ना हम नई मशीन को खरीद लें। तब उसकी दादी ने कहा पागलों जैसी बात मत करो, पुरानी मशीन से कॉफी ज्यादा अच्छी बनती है नई मशीन की तुलना में। तब हेयातो डिसाइड करता है कि अब वो उस मशीन को भी साफ करेगा। तभी वहाँ पर ओनो आती है जो हेयातो से कहती है ये मशीन दादी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी तो प्लीज इस मशीन को यहाँ से मत निकालना। हेयातो कहता है मैं इसे नहीं निकालने वाला, मैं तो बस इसकी साफ सफाई कर रहा था। ओनो कहती है दरअसल हम लोग खाना खाने जा रहे थे इसलिए मैं तुम्हें भी बुलाने के लिए आई थी। हेयातो कहता है मुझे कैफे साफ करने में समय लगेगा तो तुम लोग पहले जाकर खाना खा लो। लेकिन ओनो कहती है नहीं हम सभी लोग साथ ही बैठकर खाना खाएंगे। अगले सीन में हम देखते हैं ओका हेयातो से पूछती है हे ठरकी तुमने पूरे कैफे की साफ सफाई कर दी ना। लेकिन हेयातो कहता है मुझसे इस तरह से बात मत करो। तभी वहाँ पर ओनो भी खाना लेकर आ जाती है। ओनो ओका से कहती है उसे इस तरह से बात मत करो क्योंकि हम लोग एक फैमिली हैं। इसके बाद ये सभी लोग वहाँ पर बैठकर खाना खाते हैं। हेयातो को रियलाइज होता है कि ये सच में बहुत ही प्यारा मोमेंट है क्योंकि वो सभी मिलकर एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। उसे ओनो की एक बात याद आती है कि उसने दादी से वादा किया था वो सभी मिलकर एक साथ एक परिवार की तरह बैठकर खाना खाएंगे। और यहाँ से सीन चेंज होता है, हम हेयातो को बाथरूम में नहाते हुए देखते हैं। तभी वहाँ पर ओका आ जाती है। वो हेयातो को इस हालत में देखकर बिल्कुल शर्मा जाती है। ओका कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। हेयातो कहता है दरअसल रिहो ने कहा था तुम बाथरूम में पहले जाकर नहा सकते हो। ओका कहती है एटलीस्ट तुम बाहर बोर्ड तो लगा सकते थे ना। तभी यहाँ पर एमी आ जाती है और हमें एमी काफी गुस्से में दिखाई दे रही थी। एमी कहती है मैंने पहले ही कहा था मैं कैफे की सारी लड़कियों को प्रोटेक्ट करूंगी। और इतना कहने के बाद वो हेयातो की सुताई कर देती है। और अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं। हेयातो सभी लड़कियों को बताता है अब हम इस कैफे की रीओपनिंग करेंगे और मैं इस कैफे का ओनर हूँ तो एटलीस्ट मुझे कॉफी तो बनानी आनी चाहिए। वो ओनो से कहता है ओनो तुम सर्व करने का काम कर सकती हो। तभी ओका हेयातो से कहती है मुझे नहीं लगता कि तुम अच्छी कॉफी बना सकते हो। तब हेयातो मन में सोचता है इट्स टाइम टू सरप्राइज ऑल द गर्ल। इन्हें नहीं पता मैंने दादी को कई बार कॉफी बनाते हुए देखा है। एंड देन वो कॉफी बनाना शुरू कर देता है। इसके बाद ये सभी लड़कियां हेयातो के हाथों की बनी कॉफी टेस्ट करती हैं। अब हेयातो को तो इस टाइम पर लग रहा था कि इन्हें कॉफी बहुत ही पसंद आएगी, लेकिन वो लड़कियां कहती हैं इस कॉफी से अच्छा तो गटर का पानी है, ये सच में दुनिया की सबसे बकवास कॉफी है। लेकिन हेयातो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था। वो कहता है मुझे पता है कि तुम मुझसे जेलस हो और तुम ये यकीन ही नहीं कर पा रही हो कि इस कॉफी को मैंने बनाया। अकाने कहती है अगर हमने इस कॉफी को इस कैफे में बेचा तो ये कैफे शुरू होने से पहले ही बंद हो जाएगा। अगले सीन में हम हेयातो को देखते हैं जो कैफे में बैठकर अपने हाथों की कॉफी ट्राई कर रहा था, लेकिन उसे खुद भी अपनी कॉफी का टेस्ट पसंद नहीं आ रहा था। तभी हम देखते हैं अकाने भी वही बैठी होती है। हेयातो जब अकाने को देखता है तब वो सोचता है इसने तो मेरी सारी बातें सुन ली होगी जो मैं अपने आप में ही बड़बड़ा रहा था। तभी हेयातो के पास अकाने आकर डेस्क पर कुछ पैसे रखती है। वो हेयातो से कहती है क्योंकि उसे ठंड लग रही है इसलिए वो एक कप कॉफी बनाकर पीना चाहती है। हेयातो कहता है उस समय जब तुमने मेरी कॉफी की इंसल्ट की तब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। एज अ कंपनसेशन तुम मुझे कॉफी बनाकर पिलाओ। अकाने कहती है ठीक है, पर यही बात वो अगर उसे रिक्वेस्ट करके बोले तब। हेयातो कहता है चाचा मुझे नहीं पीनी तेरे हाथ की कॉफी, लेकिन अकाने उसके लिए भी कॉफी बना ही लेती है। वो उस कप को वहीं रखकर हेयातो से कहती है अगर तुम्हें इस कॉफी को पीना है तो पी लेना। एंड देन वो वहाँ से चली जाती है। हेयातो उस कप को उठाकर उसकी पहली सिप लेता है और उसका टेस्ट हेयातो को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। आफ्टर दैट वो यहाँ से उठकर अकाने के पास जाता है। वो उसे कहता है क्या तुम्हें मेरी दादी ने कॉफी बनाना सिखाया, जिस पर अकाने कहती है हाँ। तो हेयातो उसे कहता है क्या वो उसे भी कॉफी बनाना सिखाएगी, जिस पर अकाने उसकी ओर देखने लगती है। हेयातो अगेन उसे कहता है क्या प्लीज वो उसे कॉफी बनाना सिखाएगी। तभी अकाने को दादी की एक बात याद आती है। उन्होंने अकाने से कहा था हेयातो सभी से काफी रूडली बिहेव करता है और वो सारे काम बिगाड़ देता है, लेकिन इसके बाद वो सभी से माफी भी मांग लेता है और ऐसा करते हुए वो काफी क्यूट लगता है। और ये सब अकाने के सामने हो भी रहा था। अकाने कहती है तुम काफी क्यूट लग रहे हो, जो सुनकर हेयातो को थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है। एंड देन वो वहाँ से जाने लगता है। तभी अकाने उसका पीछे से हाथ पकड़ लेती है। वो कहती है रुको मैं तुम्हें सिखा दूंगी। इसके बाद हम इन दोनों को कॉफी मशीन के पास देखते हैं। हेयातो सोचता है कहीं दोबारा से ये मेरे साथ कुछ उल्टी सीधी हरकत ना कर दे। हेयातो बदला लेने के लिए कहता है अकाने जब तुम मुस्कुराती हो तो बहुत ही ज्यादा प्यारी लगती हो, लेकिन उसकी इस बात से अकाने को घंटा फर्क नहीं पड़ता। अगले सीन में हम हेयातो को बाथरूम में नहाते हुए देखते हैं कि तभी वहाँ पर एमी आ जाती है जो बिल्कुल न्यूट्रल थी। हेयातो कहता है नहीं 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 इस बार तो मैंने बाहर बोर्ड भी लगाया था, लेकिन एमी उसकी एक नहीं सुनती और उसकी सुताई करने लगती है। खैर यार इस तरह से तो सभी को पिटना मंजूर होगा। अगले दिन हम हेयातो और रियो को कहीं जाते हुए देखते हैं। हेयातो कहता है दरअसल हम यहाँ हमारे पुराने बिजनेस पार्टनर्स को ये बताने के
लिए आए हैं कि हम हमारे कैफे की दोबारा रीओपनिंग कर रहे हैं। लेकिन ये सुनने के बाद भी रियो कहती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम यहाँ मुझे डेट पर लाए हो। हयातो कहता है कैफे की बाकी सारी लड़कियाँ तो गाइस बाय बाय, सब्सक्राइब कर दो। तो नेक्स्ट पार्ट आएगा और कमेंट में पार्ट टू बस ये लिख दो। बाय।